देखो समझते हैं भू संतुलन क्या है। जो घर की पृथ्वी का संतुलन कैसे बना है। आप देखते हैं पर्यावरण में कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर सागर हैं, कहीं पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। जैसे करके ही देश में देख लो, भारत में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं कहीं बहुत जनसंख्या कम है। तो कैसे बैलेंस कैसे पृथ्वी का है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या विचार हैं लोगों के। भू संतुलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखा है भू संतुलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस संबंध में प्राट एवं एरी के मत की विवेचना कीजिए। किसका सुनिए, प्राट एवं एरी का मत पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। एरी के मत की विवेचना कीजिए। सम स्थिति से क्या अभिप्राय है, इससे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इस संदर्भ में किन्हीं दो विद्वानों के मतों की व्याख्या कीजिए। देखो इतना पूरा जो क्वेश्चन है इसका हम पूरे का हल करेंगे। ठीक है। देखते हैं देखो दो विद्वानों के बारे में इसके मत जानेंगे। ठीक है। और समस्थिति के बारे में क्या अभिप्राय है इसके बारे में भी जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखो भूपटल पर एक और उच्च पर्वत तथा पठार स्थित है। देखो जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, भूपटल यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, उस पर देखो एक और उच्च पर्वत पठार स्थित है। वहीं दूसरी ओर समतल मैदान एवं निम्न सागरीय बेसिन स्थित है। समझ गए नहीं, सागर स्थित है, बेसिन मतलब लावा आवा जो भी है ये भी स्थित है कि नहीं। अंतर यहाँ अंतर्जात एवं बाह्य शक्तियों द्वारा स्तर रूपों में निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। देखो पृथ्वी के अंदर और वह बाहरी शक्तियों के कारण, जैसे शक्तियों के कारण निरंतर परिवर्तन होता रहता नहीं परिवर्तन। देखो पहले हमारे बताया जाता है हमारी पृथ्वी पहले बिल्कुल गोल थी, इसमें परिवर्तन होते होते ये अब चपटी हो गई है ध्रुवों पर। ठीक है, बताया जाता है ऐसा ही। ठीक है। तथा धरातल पर उथल पुथल भी होती रहती है, किंतु फिर भी इन समस्त आकृतियों के मध्य संतुलन एवं स्थिरता बनी रहती है। किंतु देखो कारण क्या है, देखो आकृतियां और संतुलन भी बना रहता है। देखो बदलाव भी धीरे धीरे होता रहता है और संतुलन भी बना रहता है। अवश्य ही इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। ठीक है, ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, अवश्य ही इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। संतुलन की इस स्थिति को विद्वानों ने भू संतुलन या समस्थिति कहकर पुकारा है। ठीक है, देखो भू संतुलन को ही समस्थिति कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम से पुकारा है, भू संतुलन एवं समस्थिति। समझ गए आप लोग। देख आइए आगे पढ़ते हैं। संतुलन या समस्थिति। देखो भू संतुलन देखो क्या मतलब है। देखो भू संतुलन को या समस्थिति बात एक ही है, जैसे हम ऊपर समझ चुके हैं। ठीक है, भू संतुलन का ही नाम समस्थिति वैज्ञानिकों ने रखा है। ठीक, भू संतुलन का अंग्रेजी रूपांतरण इसोस्टेसी, क्या नाम दिया गया है इसे अंग्रेजी में, इसोस्टेसी। ध्यान रखना ये रहा। ठीक है, जो लैटिन भाषा के इसो तथा स्टेटस से बना हुआ है। इसो देखो इसो तथा स्टेटस से बना है। इसका शब्दायिक अर्थ समान स्थिति है। इसका शब्दायिक अर्थ क्या है, समान स्थिति। देखो अंग्रेजी में भी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है शब्दायिक अर्थ क्या है, समान स्थिति। इसो एवं स्टेटस का मतलब क्या है, समान स्थिति अंग्रेजी में भी। ठीक है, जैसा कि हमने हिंदी में जाना वही उदाहरण इसका अंग्रेजी में भी है। ठीक, सामान्यतः सम स्थिति का अभिप्राय परिभ्रमण तथा परिक्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित उच्च या निम्न क्षेत्रों के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा से है। ठीक है, देखो पृथ्वी के ऊपर स्थित, ठीक है, या उच्च या निम्न क्षेत्रों के मध्य भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा से है। ठीक है, इसमें देखो होम्स के क्या विचार है, ये पढ़ते हैं होम्स के विचार। होम्स ने भू संतुलन या समस्थिति की परिभाषा देते हुए लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं। समस्थिति संतुलन की वह दशा है। समस्थिति संतुलन की वह दशा, यानी संतुलन की कौन सी दशा इसके बारे में बता रहे हैं, जो भूपटल के विभिन्न व विषम तल पर, ठीक है, विस्तृत विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य पाई जाती है। ठीक, इन्होंने ये कहा है, ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। दूसरा देखते हैं स्टीयर्स।
स्टीयर्स क्या ने कहा है, क्या कहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टीयर्स ने समस्थिति सिद्धांत की व्याख्या सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हुए लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन विद्यमान है, यानी पृथ्वी की धरातल पर, यानी पृथ्वी के धरती पर, ठीक है, यानी भूपटल पर जहाँ कहीं भी संतुलन विद्यमान है, तो उस धरातलीय भाग के नीचे विशेष गहराई तथा इसके पदार्थ की मात्रा समान होगी। यह बात ये कह रहे हैं जहाँ पर पठार हैं, हमारी बात सुने, हम जहाँ पर जैसे मान लो पठार हैं, हिमालय है घर का, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी बड़े पर्वत हैं, तो उनके नीचे कहना है कि अंदर जो है, इनके नीचे जो है पदार्थ काफ़ी हल्के पदार्थ हैं। जहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी पदार्थ हैं, जिससे हमारा भूसंतुलन बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, समझते हैं भू संतुलन सिद्धांत। भू संतुलन सिद्धांत किसने दिया है, क्या दिया है, कैसा दिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यद्यपि इस क्षेत्र में प्रक्षेपण का कार्य 1735 ईस्वी में, देखो जो इसका जो कार्य था, सिद्धांत कब दिया गया था? 1735 ईस्वी में, ये ध्यान रखना डेट, 1735 ईस्वी में इंडीज पर्वत में सर्वेक्षण के दौरान, कौन सा पर्वत था? इंडीज पर्वत, ठीक है, एडीज पर्वत में सर्वेक्षण के दौरान पियरे बाफर द्वारा हुआ था। किसके दौरान हुआ था? पियरे बाफर। एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? बनाओ क्वेश्चन। 1735 में एडीज पर्वत के सर्वेक्षण के दौरान किसने सिद्धांत दिया था? पियरे बाफर ने। ठीक है, पियरे बाफर ने। ठीक, समझ गए? कब दिया था? 1735 ईस्वी में। कौन से पर्वत में? एडीज पर्वत में। किसने दिया था? पियरे बाफर द्वारा। ठीक है, किंतु 1859 ईस्वी में हिमालय पर्वत की तलहटी में, जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत की तलहटी में सर जॉर्ज एवरेस्ट, क्या नाम था उनका? सर जॉर्ज एवरेस्ट के संरक्षण में होने वाले सर्वेक्षण में गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ विसंगतियां ही भू संतुलन सिद्धांत का आधार बनी। ये कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ही भू संतुलन का आधार बना। किनके अनुसार? सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था उनका पूरा नाम? सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये कब दिया गया सर्वेक्षण? कब खुदा हो गया? 1859 ईस्वी में। ठीक, कहाँ हो गया? हिमालय पर्वत की तलहटी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में, फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1859 ईस्वी में हिमालय पर्वत की तलहटी में सर जॉर्ज एवरेस्ट के संरक्षण में होने वाले सर्वेक्षण में, ठीक है, यानी संरक्षण मतलब क्या? इनके अंदर होने वाले, यानी जो करवा रहे थे संरक्षण, इनके संरक्षण में होने वाले सर्वेक्षण, ठीक है, यानी जो सर्वे करवा रहे, सर्वे में गुरुत्वाकर्षण बल संबंधी कुछ विसंगतियां ही भू संतुलन सिद्धांत का आधार बनी। इनके अनुसार जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल था, इनके आधार पर ही इन्होंने भू संतुलन सिद्धांत आधार बनी थी इनका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1800 दो सबसे पहले किसने दिया था? ये ध्यान रखना, किसने दिया था? पियरे बाफर ने। ठीक, कब दिया था? 1735 ईस्वी में। नंबर 3 समझते हैं। सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन, तो डटन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लें, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। समस्थिति शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले को समस्थिति का प्रयोग किसने किया? देखो, भू संतुलन को समस्थिति भी कहते हैं, जैसा हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? डटन ने किया। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। ठीक है, सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में। कब किया था? 1889 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन ने समस्थिति शब्द का प्रयोग किया। अतः डटन को ही इस सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी भू संतुलन सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कि नंबर पूछ सकता है,
4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। पहला दे देगा पियर बाफर, दूसरा दे सकता है आपको यही सर जॉर्ज एवरेस्ट, और तीसरा देगा डटन, चौथा और कोई दे देगा। तो आपको क्या लगाना है? डटन को, ठीक है। इनने क्या कहा? डटन को ही इस सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। किस सिद्धांत को? भू संतुलन सिद्धांत को, ठीक है, ठीक है। भू संतुलन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? डटन को, ठीक। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्र की तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। जैसा कि हमने तो आपसे पहले ही बताया था, ठीक है। जो पठार, मैदान, समुद्रों की तली के नीचे, यानी तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा, यानी जो नीचे इनके जो पदार्थ हैं और ऊपर जो पदार्थ हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। डटन ने यह भी बताया कि पृथ्वी तल पर जो भाग ऊंचे उठे हुए हैं उनके अंदर कम घनत्व वाले कण विद्यमान हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे पर्वत है कोई, उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं, किनके अनुसार? डटन के अनुसार, ठीक। और जो भाग नीचे धसे हुए हैं, काफ़ी आप देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं कहीं बहुत किलोमीटर तक धरती धसी हुई होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर काफ़ी कम घनत्व है, ऐसा नहीं। इसके अंदर जो है ज़्यादा घनत्व वाली पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा तथा और ऊंचे भाग नीचे धसे हुए, यहीं पर तो थे, जो भाग नीचे धसे हुए हैं उनके अंदर अधिक घनत्व वाले कण विद्यमान हैं, ठीक। समझ चुके इसके बारे में, आगे समझते हैं। अतः ऊंचे तथा नीचे क्षेत्रों का भार एक सीधी रेखा के सहारे बराबर रहता है। इनका कहने का मतलब है जो भार है वो एक सीधी रेखा की तरह बिल्कुल बराबर रहता है, ठीक है। इसी को हम भू संतुलन भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इतनी उथल पुथल भी रहती है कि देखो इंडिया और चाइना में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, 2 देश बिल्कुल दूसरे और पहले नंबर पर है कि नहीं। फिर भी देखो कहीं कहीं देशों पर तो बिल्कुल जनसंख्या नहीं है, कहीं कहीं पर ज़्यादा पर्वत भी नहीं है। तो इसके बाद उधर देखो अरब देशों में ना रेगिस्तान है पर वहाँ तेल निकल रहा है, क्यों वहाँ देखो कम दबाव है ना, इसलिए तेल भारी, नीचे जो इनके हैं भारी कण विद्यमान है, धरती में भारी कण विद्यमान, इसलिए तेल निकल रहा है, ठीक है। निकल रहा है, इधर नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? इसी कारण, क्यों उधर पर्वत भी है, जनसंख्या भी, इधर दबाव ज़्यादा है, इसके लिए घर की धरती के नीचे कम घनत्व वाले कण विद्यमान हैं, ठीक। इस आगे समझते हैं। इस सीधी रेखा को समदाब तल या क्षतिपूर्ति तल भी कहते हैं।